हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी रिलेशन फंक्शन के फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। आपको बता दें 1.1 समझने से पहले हमें ज़रूरी है इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लें, क्योंकि ये कंसेप्ट बेस्ड है और कॉमन सेंस बेस्ड है। चलो तो पढ़ते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Let A be the set of all students of a boys' school so that the relation R in A given by R equal to A comma B such that A is sister of B is the empty relation। and दूसरा रिलेशन देते हैं ये R dash equal to A comma B such that the difference between heights of A and B is less than 3 meter is the universal relation। क्वेश्चन का कहना ये है कि ए कोई सेट है सभी स्टूडेंट्स का। चलो अपन एक पेपर पे समझते हैं इसको। ओके, लेट्स सी। हाँ, फर्स्ट ए कोई सेट है सभी स्टूडेंट का, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, ऑफ ए बॉयज स्कूल। ओके, बॉयज स्कूल का कोई एक सेट ले लिया और अपन को एक रिलेशन बताना है। रिलेशन, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की पीछे मतलब एक पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, जिसमें मैंने ये पूरा इंट्रोडक्शन समझाया है और वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल रिलेशन क्या है कि ए कॉमा बी, एक मतलब ए कॉमा बी सच डैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब ए बी क्या है यहाँ पर, ए बी ऑर्डर्ड, ये पूरा ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें ए एक कोई लड़का है, बी कोई लड़का है। क्यों है लड़का, क्योंकि ए डिनोट कर रहा है ए सेट है बॉयज स्कूल का, तो ऑब्वियसली यहाँ लड़का ही होगा। और ये रिलेशन दे रहे हैं ए बी की सिस्टर है, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक नल सेट। तो ये कहना सही है, बिल्कुल सही है नल सेट कहना। तो क्या हुआ, ए एम्प्टी रिलेशन हुआ, ये प्रूफ हो गया। आर डैश इक्वल टू दूसरा रिलेशन देते हैं ए कोमा बी। अब बस आप समझते जाइए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं 1.1 स्टार्ट करने के लिए जल्दी से। ए कोमा बी सच डेट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड वी इज लेस देन 3 मीटर। अब आप खुद सोचिए, आप अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका दोस्त, आपसे छोटी क्लास का दोस्त, कोई भी लड़का, तो उनकी हाइट और आपकी हाइट का अगर डिफरेंस करें तो ऑब्वियसली वो 3 मीटर से कम ही आएगी। हम कह रहे किसी भी स्कूल में, मतलब 12th क्लास तक के 1 से लेके 12, किसी भी हाइट का कंपैरिजन कर लीजिए मीटर्स में, उनका 3 से कम ही आएगा। तो एक क्या हो गया, एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन मैंने अपनी पुरानी वीडियो में समझाया हुआ है बहुत अच्छे से, आपको वो देखना ज़रूरी है ना। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, सेकंड एग्जांपल से पहले आपको एक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल से स्टार्ट किया है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में हम 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 3 कंडीशन मीन्स साइमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ए ट्रांजिटिव रिलेशन, यहाँ रिलेशन एक कुछ
3 कंडीशन सेटिस्फाई की जाती हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। अब इनको समझना है तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूं मैं। अच्छा, पहले रिफ्लेक्सिव देता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि कुछ आपको रिलेशन ऐसा प्रूव करना है, खुद से खुद का करना होता है। जैसे कोई x, y है ऑर्डर्ड पेयर, और सच डेट कोई कंडीशन दे देते हैं कि यहाँ पर x इज सिस्टर ऑफ b, जैसे पुराना वाला देख लीजिए, सिस्टर ऑफ b। तो यहाँ पर क्या करना होता है, खुद से खुद का देना होता है। जैसे x, करना होता है, जैसे x इज सिस्टर ऑफ x खुद की सिस्टर है, मतलब पॉसिबल मतलब है तो, बट ऐसे ही खुद से खुद का रिलेशन प्रूव करना होता है रिफ्लेक्सिव में। साइमेट्रिक में a इक्वल टू b देन b इक्वल टू a, समझ गए। a, b, b, a दोनों रिलेटेड होना चाहिए रिलेशन से। अभी आपको इतने समझ में नहीं आएगा, जब एग्जाम्पल्स करेंगे जब बहुत अच्छे समझ नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है कि आपको 3 करने होते हैं। जैसे a ने b से कहा, b ने c से कहा, तो a ने c से क्या कहा जैसे a b से रिलेटेड है, b c से है, तो a और c का क्या रिलेशन है, कुछ ऐसा इस प्रकार से होते हैं। जब आप एग्जाम्पल्स देखिए, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। चलो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, A relation R in a set A is called reflexive if A, A belongs to R for every A belongs to A। मतलब A कोई सेट होगा और A छोटा A उसका एलिमेंट होगा, और A का A से खुद से रिलेशन होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कोई रिलेशन तो वह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड देते हैं साइमेट्रिक। यदि A1 A2 दो कोई सेट A के एलिमेंट हैं और A1 A2 से रिलेटेड है, तो A2 A1 से भी रिलेटेड होना चाहिए। साइमेट्रिक की एक कंडीशन होती है। और मैंने अभी जैसे ही बताया वही बात है। ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया, A का B से, मतलब A1 का A2 से, A2 का A3 से, तो A1 का A3 से। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। A relation R in a set A is said to be equivalence relation if R is reflexive, symmetric, transitive। ये इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन हो गई। दूसरा एग्जांपल, T कोई सेट है सभी ट्राइंगल्स का प्लेन में, विथ R a relation in T given by R equal to T1, T2 such that T1 is congruent to T2 so that R is an equivalence relation। मतलब दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि T कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। मतलब बहुत सारे ट्राइंगल्स लाइक वो क्या कहते हैं उसको, ए ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, बहुत सारे ट्राइंगल है, मैनी ट्राइंगल, आप कोई भी ट्राइंगल बना लीजिए, ट्राइंगल्स, और सभी ट्राइंगल का एक सेट है, टी से डिनोट कर रहे हैं और एक रिलेशन डिफाइन करते हैं ये। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रिलेशन मतलब होता है कि किसी का किसी से संबंध। यहाँ पर T1 T2 है तो T1 का T2 से संबंध, सच डेट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब कॉन्ग्रुएंट वर्ड आप समझते होंगे, नहीं समझते तो टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ समझते हैं अपन कॉन्ग्रुएंट वर्ड। एक एक्सरसाइज यहाँ लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है कि T1 है, ऐसे डिनोट करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और नेक्स्ट ट्राइंगल है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर हम इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल पर रखें तो पूरा कवर कर ले, मतलब पूरी जे साइड इक्वल, ए साइड इक्वल, ए साइड इक्वल, तो ये होता है ट्राइंगल ए बी। ओके,
इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर ट्राइंगल क्या होता था, T1 है और छोटा सा, मतलब एक जैसे दिखने में, और ये क्या हो गया पूरा कवर कर ले जैसे अपना हाथ। तो कॉन्ग्रुएंट ही आप समझ गए ना। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर अपन को प्रूव करना है इक्विवेलेंस। मैंने आपको बता दिया था इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा साइमेट्रिक क्या होता है, साइमेट्रिक रिलेशन, और आपको प्रूव करना पड़ेगा फॉर रिफ्लेक्सिव और फॉर ट्रांजिटिव। ओके, तो सबसे पहले करते हैं प्रूफ फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव उठा लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होगा, जैसे ये ट्राइंगल है तो खुद को तो कवर करेगा ऐसे T1, ठीक है। अब तो क्या प्रूफ हो गया कि हैंस T1 बिलोंग्स टू R। T1 मतलब कोई ट्राइंगल है जो रिलेटेड को कर रहा है, T1 खुद के कॉन्ग्रुएंट है, तो R